गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका रेट स्पेशल बैच में एक बार फिर से स्वागत है। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था सिंपल इंटरेस्ट के बारे में, साधारण ब्याज। आज उससे रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में जो भी क्वेश्चंस आए हैं उनको हम सॉल्व करते हैं। तो अगर किसी ने भी पुराने वीडियो नहीं देखे हो तो आप पुराने वीडियो एक बार यूट्यूब चैनल पे देख ले। तो हमारा पहला क्वेश्चन है 500 रुपये पर एक वर्ष का सरल ब्याज 1% मासिक दर से क्या होगा रुपए में। तो हमारे पास हमने सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पढ़ा है। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट यानी मूलधन इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। ये फॉर्मूला पढ़ा है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो परंतु ये जो दर होती है ये वार्षिक होती है, यहाँ पे मासिक दे रखी है। तो 1% जो मासिक है उसको वार्षिक में बदलने के लिए उसको 12 से गुणा कर दो, क्योंकि 12 महीने से जब गुणा करोगे तो वो वार्षिक हो जाएगी। तो दर हो जाएगी 12%। वार्षिक दर चाहिए हमें, तो जब आप इसमें रखोगे तो 500 रुपये प्रिंसिपल अमाउंट, पी की वैल्यू 500, आर की वैल्यू आपको 12, टाइम 1 वर्ष के लिए अपॉन 100। ये कट जाएगा, 12 × 5 60। तो इसका आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 60। नेक्स्ट अगला जो है, इस क्वेश्चन में हमें दिया है साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 8 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। तो इसके लिए शॉर्ट ट्रिक आपको मैंने बताई थी। अगर आपसे दर पूछ रखी है तो शॉर्ट ट्रिक इसका होता है R बराबर n-1 इंटू 100 अपॉन टी। ये शॉर्ट ट्रिक होती है। अगर कोई धन टी समय में n गुना हो जाए तो दर क्या होगी। तो इसमें जब आप वैल्यू पुट करोगे n, तो कितने गुना हो रहा है, 8 वर्ष में 2 गुना, तो n की वैल्यू 2 रखोगे आप, और इंटू 100 अपॉन 8 वर्ष में तो टाइम हो गया 8। इसमें जब आप रखोगे तो 100 अपॉन 8 यानी ये हो जाएगा 25/2 यानी 12 सही 1/2, 12.5% या 12.5%, जैसे भी आप। तो हमें ऑप्शन दे रखा है बी, तो करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा 12.5% की दर से। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी धन का 8% की दर से 5 वर्ष में साधारण ब्याज 640 रुपये हो तो मूलधन क्या होगा। तो यदि किसी धन का आपको दर दे रखी है 8%, टाइम दे रखा है और इंटरेस्ट दे रखा है, तो सबसे पहले माना प्रिंसिपल अमाउंट x मान लेते हैं। तो फॉर्मूला हमारा सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू R इंटू टी अपॉन 100। अब इसमें सिंपल इंटरेस्ट आपको दे रखा है, जो साधारण ब्याज है 640 बराबर मूलधन आपको ज्ञात करना है, तो x मान लिया इंटू R 8%, समय 5 वर्ष बटे 100। तो जब इसको सरल करोगे आप, इस 5 से इसको काटोगे तो ये हो गया 20, इससे काटोगे तो यहाँ 2 आएगा और यहाँ 5, फिर इधर मल्टीप्लाई कर दो तो 640 अपॉन इंटू 5/2 इज इक्वल टू x। तो 2 से काटोगे तो ये 320 इंटू 5 1600, तो x इज इक्वल टू 1600 रुपये, यानी इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ये रीट लेवल 2 में 2017 का क्वेश्चन था, तो देख सकते हो इजी क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है अपना, कितने वर्षों में 12% वार्षिक दर से 3000 रुपये का साधारण ब्याज 1080 हो जाएगा। तो अब आपसे टाइम पूछा है इसमें, तो हम टाइम बता देते हैं आपसे, इधर लिख देता हूँ। टाइम हमें दिया है कितने वर्षों में, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12% और दर से 3000 का साधारण ब्याज, जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो है 3000 और सिंपल इंटरेस्ट जो है वो आपको दे रखा है 1080 और टाइम पूछ रखा है। तो फॉर्मूला हमारे पास, फॉर्मूला सिंपल इंटरेस्ट बराबर P इंटू R इंटू 100 अपॉन इंटू टी अपॉन 100, ये फॉर्मूला होता है। हमें इसमें टाइम पूछा है तो t बराबर इधर ले आओ, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन P इंटू R, ये हो जाएगा। वैल्यू पुट कर दो इसमें,
तो सिंपल इंटरेस्ट हमें दे रखा है 1080 इंटू, उसके बाद में 100 अपॉन P, P की वैल्यू हमें दे रखी है यहाँ पे 3000 इंटू R की वैल्यू है 12। तो जब आप इसमें 00 से जो 20 एक ये 0 इससे कट जाएगा और 3 से जब काटोगे तो ये आएगा 36 और 36 को जब 12 से काटोगे तो आएगा 3, यानी T की वैल्यू आपको 3 मिल गई, 3 वर्ष। तो इसका आंसर 3 वर्ष यानी ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट इसके बाद में है साधारण ब्याज की किस दर से किसी धन का 10 वर्ष का ब्याज उस धन का 2/5 होगा। तो साधारण ब्याज की किस दर से किसी धन का 10 वर्ष का ब्याज उस धन का 2/5 होगा, यानी हमें ये दे रखा है कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर 2/5 इंटू प्रिंसिपल। तो जो हमारा मूलधन है उसका 2/5 ब्याज कब होगा, किस दर से, तो R पूछ रखा है आपको, तो डायरेक्ट R का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन P इंटू T। अभी जैसे किया था वैसे ही R हमें पूछ रखा है, P T टाइम दे रखा है आपको 10 वर्ष। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या हो गया, 2 अपॉन, यहाँ से लिख देता हूँ मैं 2/5 इंटू P, 100 अपॉन P इंटू T, और T का मान दे रखा है 10 वर्ष। तो ये P से P कट जाएगा और इस 10 से 1 0 कट जाएगा, 2/5 से जब कट करोगे 10 को तो ये 2, तो R की वैल्यू आ गई 4, यानी 4% की दर से। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारा दिया है P ने 9,000 रुपये का ऋण 8.5% साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्ष 8 मास के लिए लिया, तो उसे वह कितनी राशि पुनः लौटानी पड़ेगी। यह क्वेश्चन रीट लेवल फर्स्ट में 2021 में आया था। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो जो समय है टाइम वो हमें 2 वर्ष 8 मास महीने में दे रखा है, तो 2 वर्ष तो कंप्लीट है और प्लस 8 मास जो है उसको साल में बदलने के लिए 12 का भाग दे दो, तो 8/12 वर्ष, ये वर्ष में बदल गया। तो टोटल टाइम कितना हो गया, कितने वर्ष हो गया, इसको 8/12 को आप लिख सकते हो 2/3, तो 2 से ही 2/3 वर्ष, इतना टाइम हो गया। इसको और सरल करोगे तो 3 × 2 6 और 2 8/3 वर्ष। तो समय अगर महीने में आपको दे रखा है तो उसको साल में बदलना पड़ेगा। ऐसे ही अगर दर जो रेट है वो भी अगर महीने की दे रखी है, मासिक दे रखी है, तो उसको वार्षिक बदलना पड़ेगा। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 8.5% है, तो उसको हम लिख सकते हैं 8.5 का डबल कर दो 17/2%। और अब हमारे लिए थोड़ा सा सरल करना आसान होगा, तो फॉर्मूला हमारे पास हमसे, तो उसे P ने 9,000 रुपये का ऋण 8.5% की दर पे 2 वर्ष और 8 मास के लिए लिया, तो उसे वह कितनी राशि पुनः लौटानी पड़ेगी। तो कुल कितनी राशि लौटानी पड़ेगी ये देखना है। तो सबसे पहले यानी हमसे मिश्र धन पूछा है, तो पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं। तो P इंटू R इंटू T अपॉन 100, ये इसका फॉर्मूला। तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर P यानी 9,000 रुपये इंटू R 17/2 इंटू T, टाइम हमने निकाला 8/3 और बटे में टोटल हो गया 100। तो ये 2 0 से 2 0 कट जाएगा, इस 2 से इस 8 को काटे तो 4, इस 3 से इसको काटोगे 90 को तो 30, तो 30 × 4 × 17 ये हो जाएगा 30 × 4 120 × 17, तो ये हो जाएगा 0 4 20। तो इंटरेस्ट आ गया, सिंपल इंटरेस्ट बराबर 2040 का ब्याज। तो कुल कितनी राशि लौटानी पड़ेगी, यानी मिश्र धन की बात हो रही है। तो मिश्र धन का फॉर्मूला, मिश्र धन
मिश्र धन बराबर होता है प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास 9,000 रुपये थी, प्लस इंटरेस्ट हो गया 2,040 का, तो टोटल अमाउंट हम 1140 है ना, 9,000 और 2,000 11,040 रुपये लौटानी पड़ेगी। तो ऑप्शन इसमें से थर्ड ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट आगे चलते हैं, वापिस यही क्वेश्चन आ गया, रेट 2021 का क्वेश्चन था ये। अब कितने समय में 6 से 1/4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 72 रुपये का मिश्र धन 81 रुपये हो जाएगा। तो मिश्र धन 81 रुपये है, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या आएगा, मिश्र धन यानी जो अमाउंट है उसमें से प्रिंसिपल जो है मूलधन वो घटा देंगे, तो सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे होगा 81 माइनस 72 इज इक्वल टू 9। तो 9 रुपये सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज है। इसके बाद में तो ये क्वेश्चन 2011 में आया हुआ है। कितने समय में, टाइम पूछा है हमसे, तो टाइम का फॉर्मूला T बराबर सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन P इंटू R। तो सिंपल इंटरेस्ट 9 रुपये इंटू 100 अपॉन P, प्रिंसिपल जो है मूलधन है वो है 72 इंटू R। दर हमें दे रखी है, दर दे रखी है 6 सही 1/4%, जिसको हम लिख सकते हैं 25/4%। तो इसको लिखता हूँ मैं 25/4, 4 को ऊपर भेज दिया। तो अब 25 से जब इसको कट करोगे तो 4 आएगा, 4 से इसको कट करोगे तो ये आएगा 18, 18 को जब 9 से कट करोगे तो आएगा 2, और इस 2 को जब 4 से कट करोगे तो ऊपर 2, यानी T की वैल्यू आ गई 2 वर्ष। तो इसका आंसर आ जाएगा 2 वर्ष, यानी ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक धनराशि पर साधारण ब्याज उस राशि का 1/16 है। यदि उसमें यदि वर्षों की संख्या वार्षिक प्रतिशत की दर की संख्या के बराबर हो तो वार्षिक प्रतिशत दर कितनी है। तो दो चीज़ें दी है, एक तो इसका जो ब्याज है सिंपल इंटरेस्ट, वो ब्याज उस राशि का 1/16, जो प्रिंसिपल अमाउंट थी उसका 1/16 है। तो 1/16 इंटू P या P/16, सिंपल इंटरेस्ट ये दे रखा है हमें। और दूसरा इसमें दिया है कि यदि उसमें वर्षों की संख्या वार्षिक प्रतिशत की दर, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम दोनों इसमें बराबर दे रखे हैं। और अब हमसे पूछा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन P इंटू T। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सिंपल इंटरेस्ट हमारा P/16 है इंटू 100 अपॉन P इंटू T। तो T क्या है, T और R बराबर है। अब इस R को तो इधर ले जाता हूँ मैं, तो इधर तो हो गया R², और यहाँ पे P से P काट दो, ये 16 में आ जाएगा। तो यहाँ आ गया 100/16। R² बराबर 100/16, वर्गमूल करोगे R बराबर करोगे तो यहाँ आएगा 10/4 या 5/2 या 2.5 या 2 सही 1/2, यानी फोर्थ ऑप्शन इसमें 2 सही 1/2%। तो ये इसकी दर हो जाएगी और समय भी यही हो जाएगा, दोनों बराबर है, इसलिए इसमें फोर्थ ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमें दिया है, अस्मिता ने 9,534 रुपये की एक राशि 4% वार्षिक 4% प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज की दर से किसी निश्चित समयावधि पश्चात कुल 11,442 रुपये की राशि प्राप्त करने के लिए निवेश किए। कुल राशि प्राप्त करने के लिए उसने कितने वर्षों के लिए निवेश किया। तो वो कुल राशि प्राप्त करना चाह रही है, यानी कि जो मिश्र धन है वो है 11,442 और प्रिंसिपल अमाउंट जो है यानी
मूलधन है वो है 9,534। तो इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट इसमें से घटा दो, मिश्र धन माइनस मूलधन, तो ये कितना आ जाएगा हमारा, ये आएगा 8 और इस तरफ 0, यहाँ पे आएगा 9 1, 1908 रुपये सिंपल इंटरेस्ट प्राप्त करना चाह रही है 4% की दर से। तो कितना समय के लिए निवेश करना है, टाइम पूछा जा रहा है। तो टाइम बराबर सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल अमाउंट इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट हमारा है 1908 इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल अमाउंट दे रखी है 9,534 इंटू रेट ये दे रखी है 4%। तो जब इसको सॉल्व करेंगे हम तो ये आएगा इसको अगर कट करते हैं तो 8 से कट होना चाहिए। इसको काट के देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है हमें, साधारण ब्याज पर एक निश्चित धनराशि 20 वर्ष में इसकी तिगुनी हो जाती है। कितनी साधारण ब्याज दर पर यह है, इसी साधारण ब्याज दर पर यह है कितने वर्षों में इसकी दुगुनी होती है। तो सबसे पहले जो अपने पास शॉर्ट फॉर्मूला था, साधारण ब्याज पर एक निश्चित धनराशि 20 वर्ष में इसकी तिगुनी हो जाती है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्ञात करना है। शॉर्ट ट्रिक अपने पास है n-1 इंटू 100 अपॉन p इंटू अपॉन t। ये शॉर्ट ट्रिक है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आ जाएगी, n-1 कितने गुना होती है, 3 गुना, तो n की वैल्यू 3 रखोगे इंटू 100 अपॉन t, टाइम 20 वर्ष में, तो t की वैल्यू 20 हो जाएगी। तो r की वैल्यू आएगी 200 अपॉन 20, 10%। तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। अब सेकंड कंडीशन में है, इसी साधारण ब्याज की दर पर यह कितने वर्षों में इसकी दुगनी हो जाएगी। अब आपसे टाइम पूछ रखा है, तो टाइम कितने वर्षों में दुगनी हो जाएगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट यही है। तो इसका भी शॉर्ट ट्रिक n-1 इंटू 100 अपॉन r, कितने वर्षों में इसकी दुगनी, तो n की वैल्यू 2 रखोगे, दुगनी की बात हो रही है, 100 अपॉन r की वैल्यू है 10%। ये 0 से 0 कट जाएगा, तो t की वैल्यू भी आ जाएगी 10 वर्ष में। तो इसमें ऑप्शन जो सेकंड है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक निश्चित राशि साधारण ब्याज की दर पर 6 वर्षों में तिगुनी हो जाती है, कितने वर्षों में यह 5 गुनी होगी। ये 2021 में आया था संगणक परीक्षा में। तो एक निश्चित राशि साधारण ब्याज की दर पर 6 वर्षों में तिगुनी हो रही है, तो कितने गुना हो रही है, 3 गुनी, तो n की वैल्यू 3 और टाइम दे रखा है 6 वर्ष। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, तो इसका फॉर्मूला n-1 इंटू 100 अपॉन t। तो r बराबर हो जाएगा n-1 यानी 3 रखोगे इसकी जगह, 3 - 1 इंटू 100 बटे t की वैल्यू है 6, तो ये 200 बटे 6, 2 से काटोगे तो 100 बटे 3 यानी 33 सही 1/3%। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अब ये बोल रहा है कितने वर्षों में ये 5 गुनी हो जाएगी। तो सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर रहेगा तो टाइम के लिए फॉर्मूला वही n-1 इंटू 100 अपॉन r। तो n-1, n की वैल्यू तो कितने वर्षों में 5 गुना हो रही है, तो n की वैल्यू 5 हो गई, 5 - 1 इंटू 100 बटे में r, और r की वैल्यू है 100/3, तो 3 को ऊपर लिख देता हूँ मैं, तो 100 से 100 कट जाएगा, और ये हो गया 4 × 3 12। तो टाइम हमसे पूछ रखा था, तो इसका आंसर आएगा 12 वर्षों में। तो फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट अपना है, 5 वर्षों में साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 3 गुनी हो जाती है। साधारण ब्याज की समान दर पर वही धनराशि कितने वर्षों में 6 गुनी हो जाएगी। तो टाइम अब की बार हमें दे रखा है 5 वर्ष में साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 3 गुनी हो रही है, तो n बराबर 3। तो पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, वही फॉर्मूला n-1 100 अपॉन t।
तो r बराबर n-1 यानी 3 - 1 × 100 अपॉन टाइम है 5 वर्ष, तो ये हो जाएगा 5 से जब इसको काटोगे तो 20 और ये हो गया 2, तो r बराबर आ जाएगा 40%। अब नेक्स्ट हमसे पूछा है तो यही अगर इंटरेस्ट रेट रहे सेम तो कितने वर्षों में 6 गुना हो जाएगा, तो n बराबर अब की बार 6 दे रखा है, टाइम पूछ रखा है, तो टाइम का फॉर्मूला भी n-1